यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। रूस यूक्रेन के शहरों पर लगातार बमबारी कर रहा है, लेकिन यूक्रेन भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। विदेशी हथियारों की सहायता से रूस को यूक्रेन कड़ा मुकाबला दे रहा है। ताजा वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है, जिसमें यूक्रेन की सेना ने रूस के सैन्य ठिकाने को तबाह करने का वीडियो शेयर किया है। हमला होते ही रूस के सैन्य ठिकाने आग के शोलों में घिर चुके हैं और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन की सेना का यह वीडियो है, जिसमें रूसी सेना को जो नुकसान पहुंचा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो टॉप एंगल की तस्वीरें हैं, दरअसल वहां पे रूसी सेना है और रूसी सेना के सैन्य ठिकानों को तबाह किया है यूक्रेन की ताकतवर सेना ने। यूक्रेन में रूसी सेना के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। खासकर मारियोपोल शहर की अज़ोस्ताल स्टील प्लांट रूसी सैनिकों के निशाने पर है, टारगेट पर है। खबर तो यह है कि एक बार फिर इस स्टील प्लांट पर रूस की सेना ने जबरदस्त हमला बोल दिया है। बताया यह जा रहा है कि रूसी सेना जल्द से जल्द यूक्रेन के उन सैनिकों का सरेंडर कराना चाहती है जो इस स्टील प्लांट में अभी भी छिपे हुए हैं। स्टील प्लांट पर रूस का प्रचंड वार। रॉकेट के हमलों से कांप उठा मारियोपोल शहर। यूक्रेन के सैनिकों पर भयावह हमला। यूक्रेन में चल रही जंग लगातार भीषण होती जा रही है। बम और गोलों से तबाही और बर्बादी की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे खौफनाक हालात मारियोपोल शहर के हैं, जहां रूसी सेना के रॉकेट अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह से तबाह कर देने पर आमादा दिखाई दे रहे हैं। जंग की शुरुआत से ही मारियोपोल टैंकों और गोलों की मार झेल रहा है। बावजूद इसके रूसी सेना के हमले थमने की बजाय इस शहर पर और तेज हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में अभी भी यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए हैं। इन सभी सैनिकों को घुटनों के बल लाने के लिए रूसी सेना ने अपने हमलों को और तेज कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस स्टील प्लांट पर हमले के लिए इस बार रूस ने अपने बेहद खतरनाक ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया है। इस रॉकेट लॉन्चर के जरिए रूसी सैनिकों ने एक के बाद एक कई रॉकेट इस स्टील प्लांट पर दाग दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्टील प्लांट के कई हिस्सों से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। रूसी सेना के ये हमले यूं ही नहीं रुके। एक बार फिर ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर ने मोर्चा संभाला और स्टील प्लांट पर जोरदार हमला बोल दिया। रूसी सेना के इस ताबड़तोड़ हमले से पूरा मारियोपोल शहर थर्रा उठा। इतना ही नहीं, रॉकेट के धमाके रह रहकर शहर में सुनाई देते रहे। बावजूद इसके यूक्रेन के सैनिक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से बाहर नहीं निकले। दरअसल यूक्रेन के इन सैनिकों को रूसी सेना ने करीब 2 हफ्ते पहले हथियार डाल देने की चेतावनी जारी की थी, क्योंकि इस स्टील प्लांट को छोड़कर रूसी सेना शहर के बाकी हिस्से पर कब्जे का ऐलान कर चुकी थी। इस दौरान यूक्रेन के जिन सैनिकों की जान पर बन आई, वो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिप गए थे। बस उसके बाद से ही रूसी सेना और उनके साथ मिलकर जंग लड़ रहे चेचन लड़ाकों ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को घेर लिया। चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ने तो यूक्रेन के सैनिकों को साफ चेतावनी दे दी थी कि वो हथियार डाल दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने वहां मोर्चा संभाले रखा। साथ ही ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि रूस की सेना और चेचन लड़ाके स्टील प्लांट में छिपे उनके नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, जबकि रूस ने उन पर पलटवार करते हुए ये कह दिया था
कि यूक्रेन के सैनिक ही अपने नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और अब रूस की सेना की कोशिश अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की है ताकि वो पूरे मारियुपोल पर कब्जे का ऐलान कर सके। यही वजह है कि रूसी सेना ने एक बार फिर इस स्टील प्लांट पर हमलों को और तेज कर दिया है। और इस वक्त सीधे हम रवि का रुख करेंगे। रवि, इस वक्त हमें बताएंगे कि 70 दिन युद्ध को हो चुके हैं और इस 70 दिनों में किस देश को कितना नुकसान पहुंचा? पिछले 70 दिन से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों की तरफ से बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस महायुद्ध में रूस के 24,200 सैनिकों की मौत हुई है, तो वहीं रूस की 2,567 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई हैं। इतना ही नहीं, जंग में रूस की 1800 से ज्यादा गाड़ियां और 1000 से ज्यादा टैंक तबाह किए गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने महायुद्ध में रूस की 475 तोपें तबाह कर दी हैं, जबकि 194 विमानों और 155 हेलीकॉप्टरों को मार गिरा है। यूक्रेन ने रूस के 291 ड्रोन भी तबाह करने का बड़ा दावा यहां पर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच 70 दिन से जंग जारी है। एक और जहां रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं, तो वहीं यूक्रेन भी रूस का जवाब देने में पीछे नहीं है। रूस पर यूक्रेन ने जोरदार पलटवार करते हुए रूस के टैंकों को मिसाइल दागकर उड़ा दिया है। यूक्रेन की मीडिया में भी ये वीडियो सामने आए हैं जिसमें एक के बाद एक कई टैंकों में धमाके होते हुए दिख रहे हैं और रूसी टैंकों में ये धमाके की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये दावा यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया है। ये दावा इस तरीके से कि हमने बड़ा नुकसान पहुंचाया है रूसी सेना को, यानी रूसी सेना के टैंकों का जहां जहां मूवमेंट है वो यूक्रेनी सेना के टारगेट पे है और इसी टारगेट के तहत एक टैंक को ध्वस्त किया गया है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये टॉप एंगल की तस्वीरें इस वक्त आपसे शेयर कर रहे हैं हम, और ये यूक्रेनी मीडिया की तरफ से भी शेयर किया गया है, यूक्रेनी सेना की तरफ से भी शेयर किया गया है इस वीडियो को बाकायदा कि 70 दिन बाद हमारी उपलब्धि में से एक ये भी है। और एक बार फिर से योगी रवि का रुख करते हैं। रवि, इस वक्त हमें बताएंगे कि किसका क्या दावा है और क्या सच्चाई है। तो इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से यूक्रेन ने युद्ध में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया है, तो वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस जंग में यूक्रेन के 140 एयरक्राफ्ट और 112 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए हैं। जंग के बीच यूक्रेन के 696 ड्रोन और 2000 से ज्यादा टैंक नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। उधर यूक्रेन के 286 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी बर्बाद कर दिए गए हैं, जबकि 316 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और 1200 से ज्यादा तोपें भी तबाह की गई हैं। और रूस के खिलाफ एक्शन में फिनलैंड है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, फिनलैंड नेटो में शामिल होने के फैसले से रूस तिलमिला चुका है। फिनलैंड बॉर्डर पर रूस अपने सैनिकों का जमावड़ा लगाए हुए है, वहीं फिनलैंड ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेनी मीडिया ने टैंकों का वीडियो शेयर किया है जिसमें मालवाहक ट्रेन पर टैंक जाते हुए दिख रहे हैं। यूक्रेनी मीडिया ने दावा यह किया है कि फिनलैंड अपनी रूस से लगी सीमा पर हथियार तैनात कर रहा है, यानी उससे भी आशंका है। फिनलैंड को भी अच्छे से मालूम है कि रूस यहां भी हमला करेगा, जहां जहां उसको लगता है जिस यूरोपियन कंट्री में जहां नेटो का दखल हो सकता है, जो देश नेटो में नहीं शामिल है और नेटो में शामिल हो सकता है, उस देश ने अपनी सीमाओं पर एहतियातन कदम उठाते हुए जो ताकतवर हथियार हैं उनकी तैनाती करनी शुरू कर दिया। और ये टैंक उसी सिलसिले में हम आपको दिखा रहे हैं। ये फिनलैंड अपनी सीमा जो कि रूस से लगती है वहां पे वो तैनात करने वाला है।